तो बच्चों आज हम आप लोगों को ये साहित्य भवन बही खाता लेखा शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। ये उसी मेथड के क्वेश्चन है लेकिन अलग टाइप का है। तो देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी साझेदार हैं जो लाभ 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये है। प्रत्येक साझेदार पूंजी पर 5% ब्याज पाने का अधिकारी है। बी और सी क्रमशः 150 रुपये एवं 100 रुपये मासिक वेतन लेने के अधिकारी हैं। तो मासिक वेतन है तो 150 को हम 12 से गुणा कर देंगे तो वो वार्षिक हो जाएगा। इस तरह इसका भी 100 को 12 से गुणा कर देंगे तो 1200 हो जाएगा, इसका 1800 हो जाएगा। आगे बताएंगे भी। फिर वर्ष 2015-16 में ए ने 1,000 रुपये, बी ने 1,000 रुपये और सी ने 1,200 रुपये लाभ और वेतन मिलने की आशा में आहरण किए, मतलब निकाले हैं इनको। आहरण का लाभ साझेदारों का वेतन लगाने के बाद, देखिए ये ध्यान दीजिए आप, वेतन लगाने के बाद अगर ये आपका लिखा होता है वेतन लगाने के बाद तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता है। अगर यहाँ पे पूर्व लिखा होता है या कुछ ना लिखा होता है तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। तो साझेदारों के वेतन इसमें नहीं लिखे जाएंगे लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में लिखे जाएंगे। आगे हम बताएंगे। देखिए, किंतु उनकी पूंजियों पर ब्याज लगाने के पूर्व, देखिए पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व है तो पूंजी आपकी लिखी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें लिखा जाएगा। 8,000 रुपये है। क्या लाभ? 5,000 रुपये मूल्य के फर्नीचर पर 7.1/2% ह्रास तथा 150 अप्राप्त ऋण के समायोजित करने के पूर्व है। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। देखिए दो स्थिति दी हैं, जब पूंजी स्थायी हो मतलब फिक्स्ड कैपिटल हो, और जब पूंजी अस्थायी मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो। तो देखिए इस सवाल को हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमने बनाया है। इसमें आपको पता ही है डेबिट में आपका सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आता है। तो देखिए हमने ए बी सी तीनों के काट किए हैं। 500 इसका ए का है, बी का है 500 रुपये और सी का 250 रुपये। देखिए यहाँ पर मैंने काट के दिखाया है। आपकी कैपिटल दी थी 10,000 रुपये, इसका 5% काटोगे तो 500 आएगा। बी की भी 10,000 थी, इसका 5% काटा तो 500 आएगा। इसी तरह सी की 5,000 थी, इसको 250 आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपका सबसे नीचे दिया है 5,000 रुपये का एक फर्नीचर है, उस पर 7.5% ब्याज लगाना है, वो डिप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हमने लिख दिया है, ये 375 कटा है। देखिए यहाँ पे नंबर 2 पे डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 रुपये दिया गया है। तो 7.5% है तो 7 को 2 से गुणा कर देंगे, 7 में 14 और 1 15, 15 बटे 200 लिखेंगे, ये 375 आ जाएगा। तो डिप्रिसिएशन इसमें लिखा जाता है, फर्नीचर तो लिखा नहीं आता है। इसके बाद देखिए आपका 150 रुपये बैड डेप्ट सवाल में दिया था, पढ़ा था जब, तो वो भी हम लिख देंगे 150 रुपये। इसके बाद आपका लास्ट में प्रॉफिट दिया था वेतन लगाने के बाद लेकिन पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व। नेट प्रॉफिट आपका है 8,000 रुपये। इस 8,000 से हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ लिया तो घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8,000 से इन तीनों को जब जोड़ा तो ये आपका 1,775 आया, बचेगा 6,225। 6,225 जब घटाएंगे तो आपका आएगा 6,225। अब रेशियो आपका दिया है, देखिए 3-2-1, तो 3 2 5 और 1 6, मतलब ये 6 जो आएगा वो सबके नीचे लगाएंगे, 3/6, 2/6 और 1/6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमने काटा, देखिए 6,225 × 3/6 तो 31 12 आएगा, लेकिन हम इसको क्योंकि 0.5 है तो इसको 1 बना के 31 13 कर लेंगे। देखिए इस तरह आपका इसका काटेंगे 20/75 आएगा, इसका काटेंगे तो 10 37.50 आएगा। तो जो हमने यहाँ पे 1 बढ़ा लिया है तो यहाँ पे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 62-25 आ जाएगा। ठीक, इस तरह आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो जाता है। इसके बाद देखिए आपको दो तरह से पार्टनर्स कैपिटल बनाने हैं। तो देखिए सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, केवल जो आपकी कैपिटल्स होती है वही लिखी जाती है। तो कॉलम तो उसी तरह बनाना ही पड़ेगा। तो ए बी सी पार्टिकुलर ए बी सी कॉलम बनाया, बाय में बैलेंस बी डी लिखा, 10,000 10,000 और 5,000, इसी को यहीं जोड़ लिया। इसके बाद इसी को डेबिट में ले आए, टू बैलेंस सी डी हो गया 10,000 10,000 और 5,000। ठीक, दूसरा अकाउंट जब बनाएंगे तो बोलेंगे उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये,
याद रखिएगा, थोड़ा गलत हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें कैपिटल को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखी जाएंगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ पे आपका दिया था ये, ठीक, ये और ये लिखा जाएगा। इसके बाद इसमें सैलरी दी थी वो लिखी जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 500, 500, 250 काटा था हमने। फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखिए आपका ये 31, 13, 20, 75, 10, 37 है ना, ये बाई में लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए लिख दिया हमने। इसके बाद सैलरी देखिए, इन दोनों की सैलरी दी थी, बी की और सी की दी, लेकिन ए की नहीं दी है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये सैलरी हमने लिख लिया, तो बी की सैलरी 150 थी, लेकिन पर मंथ तो इसको 12 से गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। इसी तरह सी की 100 रुपये थी तो इसको 1200 हो जाएगा। और हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिए ए की तो थी नहीं, बी की थी 1800, 1200। फिर इन तीनों को हमने जोड़ा, ये 36, 13, ये जोड़ा तो 43, 75, ये जोड़ा तो 24, 87 आया। अब आपका इसमें आहरण भी दिया था कि तीनों ने आहरण किया है, मतलब ड्राइंग्स 1000, 1000 और इसने 1200 किए थे। इसमें से इसको हम घटा देंगे, देखिए 26, 13 आपका बैलेंस आ जाएगा। देखिए 36, 13 से 1000 घटाएंगे तो 26, 13 बचेगा। 43, 75 से 1000 घटाएंगे तो 33, 75 बचेगा। इस तरह 24, 87 से ये 1200 घटाएंगे तो इतना बचेगा। ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाएगा। अब दूसरा मेथड से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब परिवर्तनशील पूंजी खाते। तो परिवर्तनशील पूंजी खाते में आपको पता ही है कि इसमें ये जो आपका करंट अकाउंट होता है इसमें केवल ये कैपिटल साथ में लिख देते हैं बस, और उसी को जोड़ देते हैं। देखिए इस कैपिटल को मैंने लिखा बाय बैलेंस पीडी 10,000, 10,000, 5,000, बाकी सेम वही उतार दिया करंट अकाउंट का। देखिए 500, 31, 13 और सैलरी थी नहीं इसकी ये। इसके बाद इसमें भी 10,000 पार्ट इसका उतार दिया, 20, 75 और 1800 इस तरह इसका, ठीक। फिर इसको जोड़ दिया हमने तो 13,613 आएगा। इसको इससे घटा दिया तो 12,613 बचेगा। फिर इसको जोड़ा तो 14,375 आएगा। इसको घटाया 13,375, इसको ये जोड़ा हमने 74, 87, इसमें से ये घटा दिया 1200 तो 62, 87 बचेगा। तो इस तरह आपका तीनों के बैलेंस निकल आएंगे। तो इसी तरह का एक अगला सवाल हम दे रहे हैं, उसको आप लोग करके दिखाइएगा। अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा, फिर से समझा देंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके।